जय श्री राधे। मैं विजय कुमार बिधौलिया बाड़ी से। मेरे पिताजी की अचानक तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई, थोड़ी सी उनकी लापरवाही से। वो परहेज़ नहीं किया उन्होंने लगातार बीड़ी पीना चालू कर दिया और मीठा वीठा भी खाते थे, तो उनको शुगर भी आया उसमें जांचों में, और उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, दर्द बता रहे थे। तो हम अचानक डॉक्टर ने कि यहाँ से बोल दिया कि आप जयपुर ले जाइए। हम जयपुर एम्बुलेंस से पिताजी को द्वारा लेके गए, तो वहाँ मंगलम हॉस्पिटल में और यहाँ दवाई भी ली थी, तो बीपी की दवाई लेते ही 60 और 40 पे बीपी पहुँच गया। हाँ, ऐसा ही हुआ था। और वहाँ उन्होंने डॉक्टरों ने देखा, उनकी हालत नाजुक थी, तो उन्होंने टेस्टिंग वगैरह कराई और आईसीयू में भर्ती रखे। उसके बाद में उनको 6 दिन वहाँ रखा। 6 दिन के बाद में उन्होंने ये कहा कि गॉल ब्लैडर में पथरी है, कंडीशन सीरियस है, हार्ट काम नहीं कर रहा है और हार्ट का ऑपरेशन हम बाद में करेंगे, पहले गॉल ब्लैडर का, लिवर की उसको देखेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद उनका इंतजाम नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन करना जरूरी है। प्रोस्टेट भी बढ़ी हुई है उनकी, तो हम देख रहे हैं कि कंडीशन पेशेंट की ऐसी है नहीं, कमजोर स्थिति थी बेहद। तो इस स्थिति में ऑपरेशन वगैरह अपन करा नहीं सकते थे। तो हमने डॉक्टर साहब से बोले कि डॉक्टर साहब दवाइयों से ही कुछ रिकवर हो जाए, तो बोले कि भाई उन्होंने दवाई वगैरह दे दी, तो उन्होंने छुट्टी कर दी। छुट्टी करके अपन बाड़ी वापस आ गए। करी नहीं, जबरदस्ती से करवाई। हाँ, छुट्टी करवाई। वो तो ऑपरेशन की बोल रहे थे, परंतु हमने ऑपरेशन नहीं कराया, तो उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है, तो अब तुम्हारी मर्जी है। हमने बोला कि हमारी तो छुट्टी कर दीजिए। ऑपरेशन किस चीज का बताया? ऑपरेशन उसका बताया था, गॉल ब्लैडर का, पथरी निकालने के लिए एंडोस्कोपी करने की बोल रहे थे वो। हैं, तो हमने एंडोस्कोपी करवाई नहीं और दवाइयाँ लेकर के अपन वापस आ गए। फिर मैंने अपनी दीदी है कहा था कि पहले एंडोस्कोपी करेंगे, फिर उससे पथरी निकालेंगे, फिर उसके बाद एंजियोग्राफी करेंगे। तो वहाँ बहुत लंबा वो बता रहे थे। वो कोई केस बिगड़ा एंजियोग्राफी में, किसी की नस फट गई, मतलब अथॉरिटी नहीं लेते हैं, पूरा साइन वाइन करवा लेते हैं, ये कह देते हैं गारंटी 1 मिनट की नहीं है। नहीं, एक केस बिगड़ा हुआ था, तब उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो हमारे सामने का किस्सा है। एक केस ऐसे ही उन्होंने एंडोस्कोपी की थी और उसकी बीपी डाउन हो गया और उसकी हालत ख़राब हो गई। अच्छा। हाँ, तो हम उससे घबरा गए, तो हमने लेकिन मना कर दिया बिल्कुल ठोक करके कि हमें कुछ नहीं कराना, हमने तो आप दवाई दे दीजिए, हम तो अपने पेशेंट को घर ले जाएंगे। जब उन्होंने छुट्टी की, 5 दिन की दवाई दी, कैथेटर वगैरह डला हुआ था, पेशाब की नली, बिल्कुल। फिर 5 दिन की दवाई, फिर कहा कि तुमको इधर ही आना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता है। फिर 5 दिन की दवा लेने के बाद नली वली निकलवाने के लिए वापस गए। बिल्कुल वापस गए हम 6 दिन बाद। तो फिर उन्होंने कहा कि भर्ती हो जाओ। और किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हमने ये कह दिया कि आप तो इसको निकाल दीजिए और वैसे आप जो दवाइयाँ हैं आप दे दीजिए। तो दवाइयाँ उन्होंने दे दी हमें 7 दिन की, के बोले कि 7 दिन बाद फिर आना है आपको। फिर हम वहाँ गए नहीं। हमने अपनी डॉक्टर आशा बिधौलिया हैं, दीदी हैं, उन्होंने हमें सेटिस्फाइड किया। पहले भी द्वारा भी हम उन्हीं से एडवाइस लिया, तो उन्होंने बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएंगे, आप देसी ट्रीटमेंट वो मैं जो बता रही हूँ आप चालू कर दीजिए। तो हमने द्वारा से उनका देसी ट्रीटमेंट चालू किया, आयुर्वेद ट्रीटमेंट चालू किया। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट से आज उनको इतना आराम है कि बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जो चल फिर नहीं पा रहे थे, बिल्कुल चल नहीं फिर पा रहे थे सब, ये मतलब इतनी कमजोरी थी कि वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उनसे, चलना तो बहुत दूर की बात है। आज वो बाजार भी जाते हैं, सब्जी वब्जी भी लेके आते हैं और आराम से बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, बिल्कुल। पहले तो बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, तमाम लोग देखने आते थे, तो बिल्कुल मोहल्ले तो आते हैं सब लोग देखने के लिए। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और कोई परेशानी नहीं है।
मैं आयुर्वेद का और हमारी डॉक्टर दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान ऐसे ही उनका साथ दे और हर मरीज को वो ठीक करती हैं। हर मरीज को वो ठीक करें और उनको आशीर्वाद मिले। भगवान से हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।